हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेसिंग ग्लो। दिस इज मंजुला सिंह, ब्यूटी एक्सपर्ट। और जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे जो लॉन्ग हेयर का सीरीज है, लॉन्ग हेयर चैलेंज, वो अभी कंटिन्यू है और ये कंटिन्यू रहेगा 7 वीक्स तक। आपके मेरे साथ साथ आपको सारे रेमेडीज यूज करने हैं। जिस दिन मैंने वीडियो रिलीज करना है उसी दिन आपको वो रेमेडी यूज करना है। और अगर आप आज ही मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। उसके बाद लाइक का बटन दबाना, जो थम्स अप का है, उसको दबाना नहीं भूलें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसको शेयर कीजिए और उसके बाद आप जो भी पहले के वीडियोस लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप निकाल लीजिए, उसको अप्लाई कीजिए और उसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं उसी तरीके से आप यूज कीजिए और हमारे साथ रहिए। तो आज की रेमेडी शेयर करने से पहले मैं आपको अपने कंटेस्टेंट्स के हेयर केयर एक्टिविटीज दिखा दूं। नए पिक्चर्स और वीडियोस आ गए हैं। अच्छा लग रहा है ये देखकर कि आप सब खुद को इंटरनली हेल्दी और फिट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइजेज, हेल्दी फूड, हेयर ग्रोथ ड्रिंक्स, हेयर ऑयल, मास्क एप्लीकेशन सब परफेक्टली हो रहा है। बिफोर आफ्टर के ये पिक्चर भी मैं आपको दिखा दूं जो 21 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज का है। इसको दिखाने का रीजन ये है कि मैं आपको बता दूं कि मेरे हेयर ग्रोथ चैलेंजेस कभी फेल नहीं होते हैं अगर आप उसको सिंसियरली फॉलो करो तो। अच्छा लग रहा है ये देख के और रिजल्ट काफी अच्छा आया है। आप देख सकते हैं फर्क कितना है बिफोर और आफ्टर के पिक्चर में। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मेहनत सफल हो गई। इस चैलेंज को भी जितने डेडिकेशन के साथ मेरे सब्सक्राइबर्स फॉलो कर रहे हैं, कंटेस्टेंट्स मेहनत कर रहे हैं, इससे आप सभी इमेजिन कर सकते हैं कि अपने आपके बाल कितने ज्यादा खूबसूरत होने वाले हैं। और ये प्याली हैं जो हेयर केयर रूटीन को अच्छे से फॉलो कर रही हैं, जो मैंने सेकंड पार्ट में बताया था। और ये अपने हेयर का मेजरमेंट भी कर रही हैं कि बिफोर के में कितना है और बाद में कितना होने वाला है। इनके बाल ऑलरेडी लंबे हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, बस थोड़ी सी ट्रिमिंग की जरूरत है नीचे से। जब आप सबने इसमें पार्टिसिपेट किया, अपने हेयर की पिक्चर्स भेजे, तो उसमें मैंने एक बात नोटिस की कि बालों को लंबा करने के चक्कर में आप लोग हेयर ट्रिमिंग नहीं करते हैं और ये सही नहीं है। आप सब अपने बालों को देखिए नीचे से बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो हेयर की ट्रिमिंग जरूर करें। वैसे भी ट्रिमिंग रेगुलरली होना चाहिए। मैंने आपको कई बार अपने हेयर के रूटीन में बताया है कि जब तक आप नीचे से बालों की थोड़ी थोड़ी सी ट्रिमिंग नहीं करोगे, बालों की ग्रोथ नहीं होगी। और ये शाजियां हैं जो अपने फर्स्ट वीक के ऑयल और हेयर स्प्रे के एप्लीकेशन के बाद का रिजल्ट दिखा रही हैं। इनका कहना है कि इनके बाल थिक और बाउंसी लग रहे हैं और काफी शाइनी और सिल्की भी हो गए हैं और ये हम भी देख सकते हैं। और ये देखिए, ये क्यूट सी नंदिनी है जिसको ईमेल करना भी नहीं आता था। इन्होंने मेरे वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि आप अपना ईमेल आईडी दीजिए, मैं कोशिश करती हूँ ईमेल सेंड करने की, मुझे आता नहीं है। लेकिन फाइनली इन्होंने देखिए एक छोटा सा क्यूट सा ब्यूटीफुल सा वीडियो बनाकर ईमेल के थ्रू भेज दिया है, जिसमें ऑयलिंग किया है। उसके बाद जो रिजल्ट आया है शैम्पू के बाद, वो उसको फ्लॉन्ट कर रही है। बाल काफी ब्यूटीफुल लग रहे हैं। हाँ, अब एक बहुत ही जरूरी बात, मैं गौर कर रही हूँ कि आप लोग रेमेडीज के एप्लीकेशन में बहुत ही जल्दी कर रहे हो। जैसे ही मैं रेमेडीज बताती हूँ, आप लोग पूरा वीडियो बिना देखे जल्दी से रेमेडी तक आप पहुंच जाते हो, उसको देखते हो और अप्लाई कर लेते हो। ये भी नहीं देखते कि मैंने उसमें शेड्यूल क्या बताया है, वो किस दिन के लिए है। बहुत ज्यादा हेयर ऑयल से या हेयर मास्क के एप्लीकेशन से आपके बाल अच्छे होने की बजाय खराब भी हो सकते हैं। तो अगर आप एग्जैक्ट शेड्यूल फॉलो नहीं करेंगे तो उसके बाद रिजल्ट क्या होगी, ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है। कि पहले पूरा वीडियो देखिए, उसमें शेड्यूल देखिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, उसमें टाइम टेबल क्या लिखा हुआ है, उस हिसाब से आपको ऑयल या हेयर मास्क का एप्लीकेशन करना है। तो मैं जानबूझकर आपको हेयर ऑयल या मास्क एक वीक पहले बता रही हूँ ताकि आप इंग्रेडिएंट अरेंज कर सकें और उस हेयर मास्क या उस हेयर ऑयल को प्रिपेयर कर सकें। ना कि इसलिए कि जिस दिन मैंने बताया उसी दिन आपको लगाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शेड्यूल मैंने पिन कमेंट में लिखा होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला होता है, साथ ही साथ वीडियो के एंड में डाला होता है। लेकिन वीडियो तो आप लोगों को पूरा देखना है नहीं, ना ही आप पिन कमेंट चेक करते हो, ना ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करते हो। बस जल्दी से जल्दी 2 मिनट या 1.5 मिनट के लिए रेमेडी फटाफट देख लेते हो, उसके बाद अप्लाई कर लेते हो। तो आज के ऑयल के बारे में बता दूं, वीक 3 का है। अभी मैंने इसलिए बता दिया कि इसके जो भी इंग्रेडिएंट है वो आप अरेंज कर लो। दूसरी बात, ये ऑयल उनके लिए है जो टोबैको ऑयल नहीं बना सके, जो अरेंज नहीं कर सके,
उनके लिए ये इक्वली बेनिफिशियल ये वाला ऑयल है, ये बना के आप रख सकते हो और पूरे सीरीज में इस ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से आप क्वांटिटी देख लीजिए कि आपको कितना प्रिपेयर करना है। इस वीक वो लगा सकते हैं जिन्होंने टोबैको ऑयल नहीं बनाया है, और बाकी जो है वो उनके लिए ये वीक 3 का शेड्यूल है। और इस बार मैं पूरे 3 वीक का 3 हफ्ते का टाइम टेबल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे रही हूँ, उसको आप पहले चेक करना। उसके बाद आप देखिए कि आपने सही तरीके से इस्तेमाल रेमेडीज का किया है या नहीं, या फिर उसको आप फिर से रिपीट कर सकते हैं। चलिए आज मैं बताती हूँ कि आज के शेड्यूल आपका क्या है। आज आपको कौन सा हेयर मास्क यूज करना है और या फिर आपको कौन सा हेयर ऑयल यूज करना है। तो ये 6 into 6 वीक्स हेयर ग्रोथ चैलेंज में ये मैं नेक्स्ट ऑयल बताने जा रही हूँ जो अगले हफ्ते का है। तो इसमें मैंने क्या डाला है वो सबसे पहले मैं सारी चीजें आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह से जो फेनिग्रीक है सीड्स वो डाला हुआ है, रोस्टेड है, ये किस तरह से रोस्ट किया है वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो इसमें फेनिग्रीक सीड्स है 1 टीस्पून, ये ब्लैक इसमें सीड्स है वो भी 1 टीस्पून है, तो काला तिल है और कलौंजी है जिसको नाइजेला सीड्स बोलते हैं। दोनों ऑलमोस्ट एक जैसा लगता है लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, इसलिए इसमें मैंने तिल भी डाला है, ब्लैक वाला काला तिल, सेसमे सीड्स और कलौंजी भी डाला है। तो ये भी हम 1 टीस्पून लेंगे। इसके बाद इसमें येलो मस्टर्ड सीड्स हैं, 8 से 10 पेपर कॉर्न्स हैं। इन सबको हमने ड्राई रोस्ट किया है और उसके बाद इस तरह से ग्राइंड किया है। तो ड्राई रोस्ट किस तरह से करना है वो आप देख लीजिए। आपको जिस यूटेंसिल में ये सारे स्पाइसेस रोस्ट करने हैं पहले उसको अच्छी तरह से हीट कर लीजिए, उसके बाद स्लो फ्लेम कर दीजिए, तब ये स्पाइसेस आप उसमें डालिए। उसके बाद जैसे ही एक अरोमा आएगा आपको इन स्पाइसेस के रोस्ट होने का, वैसे ही आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। ये कंप्लीटली रोस्ट हो चुका होगा। इसको जरूरत से ज्यादा रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो इसके बेनिफिट्स खत्म हो जाएंगे। जैसे ही हल्का हल्का सा आपको एक अरोमा वो फील होगा, आपको स्मेल आएगी इसके भुन जाने की, उसके बाद ही आपको फ्लेम ऑफ कर देना है। ड्राई रोस्ट करके हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। बहुत ही फाइन पाउडर तो नहीं बन पाया है क्योंकि घर में जो आप मिक्सर में किसी चीज़ का पाउडर बनाएंगे तो उतना फाइन नहीं बनता है, लेकिन इस तरह से भी बन जाए तो काफ़ी है क्योंकि आपको इसका पेस्ट नहीं बनाना है, इसका ऑयल बनाना है। अब इस तरह का किसी भी कंटेनर में जिसमें आप बनाना चाह रहे हैं इस ऑयल को, उसमें इसका 1 चम्मच डाल दीजिए, 1 टीस्पून। और इसके बाद हम इसमें ऑयल का एक परफेक्ट ब्लेंड रेडी करेंगे जो आपके बालों को ना सिर्फ लंबा करेगा बल्कि घना करेगा और बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाएगा। तो ये इस वाले पाउडर को लेने के बाद हमें क्या चाहिए, ये हर्बल पाउडर है। ये हर्बल पाउडर मैंने कई बार बताया इसमें क्या है, इसमें मैं फिर से बता दूं। इसमें आंवला है, भृंगराज है, ब्राह्मणी है, नीम पाउडर है, करी लीव्स का पाउडर है, हिबिस्कस का पाउडर है और थोड़ा मोरिंगा पाउडर है। ये सारे पाउडर्स का मिक्सचर है जो मैंने आपको कई बार बोला है कि अपने पास हमेशा रेडी रखिए। वो आपके ऑयल के लिए भी जरूरत में आएगा और साथ ही साथ हेयर मास्क के भी। ये हमारे पाउडर्स हो गया, साथ ही साथ ये हमारा जो स्पाइस मिक्सचर है वो भी रेडी हो गया। अब हम इसमें ऑयल्स ऐड करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए ये ऑयल जो हम ऐड कर रहे हैं कोकोनट ऑयल है, इसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगी। अब 2 बड़ा चम्मच इसमें डाल दीजिए। इसके बाद उतनी ही क्वांटिटी में कैस्टर ऑयल हम डालेंगे। अगर आपके पास जमाइकन ब्लैक कैस्टर ऑयल है तो वो भी आप 1 स्पून डाल दीजिए। उसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट होता है और उसकी क्वालिटी और भी ज़्यादा अच्छी होती है। इससे आपके बाल बहुत ही अच्छे कंडीशन में आ जाएंगे। इसके बाद हम डाल रहे हैं पम्पकिन सीड ऑयल। अगर आपके पास पम्पकिन सीड ऑयल नहीं है तो पम्पकिन सीड अगर है तो उसको भी क्रश करके जो हमने स्पाइसेस क्रश किए उसी में आप क्रश करके डाल सकती हैं। तो ये भी 2 स्पून हम डालेंगे। और लास्ट में होगा ये तिल ऑयल, इसकी भी क्वांटिटी सेम होगी। उसके बाद इसको हम कंप्लीट करेंगे किसी भी एसेंशियल ऑयल से। तो मैं इसमें टी ट्री ऑयल डाल रही हूँ। अगर आपके पास टी ट्री ऑयल नहीं है तो आप कलौंजी ऑयल डाल सकते हैं। देखिए ब्लैक सीड ऑयल ये इस तरीके से दिखेगा। और ये हमारा हो गया ऑयल रेडी। इसको हम मिक्स करेंगे। एक बात मैं बता दूं आपको, इसमें से आपको कुछ भी स्ट्रेन नहीं करना है। आपको इसी तरह से 2 दिन तक पड़ा हुआ इसमें छोड़ देना है। और इसको आप थोड़े सा ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रखिए क्योंकि यही ऑयल आपके पूरे सीरीज में काम आएगा। तो इसमें जो ऑयल की आप ऐड करेंगे मैं फिर से बता दूं, इसमें कैस्टर ऑयल 100 ग्राम्स आप डालिए, कोकोनट ऑयल 200 ग्राम्स डालिए और 100 ग्राम्स ऑलिव ऑयल डालिए। इसके बाद ये आपका बेस ऑयल रेडी होगा। बाकी के जो ऑयल्स डाले हैं वो 1-1 या 2-2 चम्मच काफी है छोटे से चम्मच से। उसके बाद ये आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिए कि किस तरह से रेडी हुआ है। ये ऑयल का मास्क ज्यादा लग रहा है। इसके जो पाउडर्स है वो आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ये नो हीट ऑयल है, यानी इसमें हीट वीट आपको कुछ नहीं करना है, ना ही डबल बॉयलर मेथड से, ना ही धूप में रखना है। ये एग्जैक्टली इसी तरह से आप 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद ये लगाने के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। जब भी आप इसको लगाएं तो ये पाउडर के साथ लगाएं तो ये आपके लिए मास्क की तरह काम करेगा। इस ऑयल को लगाकर 1 घंटे के लिए रखना है, उसके बाद शैम्पू कर लेना है।
तो ये रहा हमारे आज का शेड्यूल। आज आपको क्या अप्लाई करना है, आप सिंसियरली बस इस पूरे सीरीज को फॉलो करते रहेंगे और अपने बालों को बनाइए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। होप वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।